दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैच के बारे में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सॉरी गाइस, ये वाले पैच के बारे में। हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए पैच के बारे में। ये ए पैच क्या है, इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, और ये जो नया मेथड है ए पैच का, तो ये हम क्या सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्या इससे सारे एंड्रॉयड डिवाइस हम रूट कर सकते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाऊंगा मैं। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स में प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बात करते हैं ए पैच के बारे में। तो ये जो ए पैच है ये एक अल्टरनेट रूटिंग मेथड है। जैसे हम फोन को रूट करते हैं मैजिस्क या फिर कर्नल एसयू से, सेम लाइक दैट ये भी एक पैचिंग मेथड है जिसमें हम जो है फोन को रूट करते हैं ए पैच की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए पैच डिफरेंट कैसा है कर्नल एसयू और मैजिस्क से। तो हम इसको थोड़े अलग शब्द में बोलूँ तो जो ए पैच है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिस्क एंड कर्नल एसयू हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको थोड़ा अदर वर्ड्स में अगर आपको मैं इलेबरेट करके बताऊँ तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है हाइब्रिड ऑफ मैजिस्क एंड कर्नल एसयू। अब आप बोलोगे ये कैसे है भाई, बताओ ज़रा। तो देखो यहाँ पर जो मैजिस्क है उसका थोड़ा सा गुड पार्ट लेके ए पैच को बनाया गया है, और वैसे ही जो हमारा कर्नल एसयू में जो गुड पार्ट है उसको लेके ए पैच को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के कुछ अच्छे चीज़ें जो होती हैं उनको लेके ए पैच को बनाया गया है, ठीक है। तो आप जानती होंगे, अब वो अच्छी चीज़ें क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो जैसे मैजिस्क है, हम फ़ोन को रूट करना चाहते हैं मैजिस्क से, तो कैसे रूट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम दो तरीके से रूट कर सकते हैं मैजिस्क से हमारे फ़ोन को। एक तो हम मैजिस्क एपीके डाउनलोड करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, उसको हम जो उसका एक्सटेंशन होता है उसको डॉट जिप करके उसको हम डायरेक्टली कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश करते हैं, तो उससे हमारा फ़ोन जो है रूट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपको दूसरा मेथड अगर यूज़ करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके डिवाइस के लिए कस्टम रिकवरी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करोगे आप? सिंपल है, आप जो है पैचिंग मैकेनिज्म वाला जो मेथड होता है उसको यूज़ करोगे। मतलब पैच करोगे, सबसे पहले बूट IMG को एक्सट्रैक्ट करोगे, जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है आपके डिवाइस के अंदर उसमें से बूट IMG जो है आप निकालोगे, और उस बूट IMG को जो है पैच करके आप जो है, अगर आपके लिए कस्टम रिकवरी अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली कस्टम रिकवरी के थ्रू उस पैच IMG को फ्लैश कर सकते हो। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, ऑफकोर्स ये जो सेकंड मेथड है हम उसी के लिए यूज़ करते हैं, फास्ट बूट के थ्रू आप जो है उस पैच को फ्लैश कर सकते हो, राइट। तो ये होता है मैजिस्क, ठीक है। तो मैजिस्क का यही मैकेनिज्म जो पैचिंग मैकेनिज्म है वो यूज़ में लिया गया है ए पैच के अंदर। और जो सेकंड चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना था वो कर्नल एसयू। तो कर्नल एसयू में कौन सी अच्छी चीज़ को लेके ए पैच को बनाया गया है? तो कर्नल एसयू में अगर आप जानते होंगे तो इंडिविजुअल रूट परमिशन हम दे सकते हैं, राइट। जैसे मैजिस्क के अंदर आप जानते हो कि वहाँ पर जब भी हमारा फ़ोन रूट करते हैं मैजिस्क के थ्रू, और जो भी आप जो हमारा एप्लीकेशन होता है, जो रूट सपोर्टेड एप्लीकेशंस होती है, तो वहाँ पे परमिशन जो होती है वो ग्रांट के लिए डायरेक्टली पॉपअप के थ्रू पूछ लेता है आपको। मतलब आपका जो पूरा डिवाइस है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से रूट रहता है आपका, वो मैजिस्क होता है उसमें। और वही कर्नल एसयू में ऐसा नहीं होता है, आपको उस रूट एप्लीकेशन को इंडिविजुअली परमिशन देना पड़ता है। जब तक आप उसको इंडिविजुअली परमिशन नहीं दोगे तब तक उसको रूट है आपका डिवाइस ये पता नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो जो ये इंडिविजुअल परमिशन वाला जो मेथड है, जो मैकेनिज्म है, वो ए पैच के अंदर इनबिल्ट आता है आपको। तो ये दो जो अच्छी चीज़ें हैं, एक मैजिस्क में पैचिंग वाला मैकेनिज्म, दूसरा जो हमारा मेथड है हमारे कर्नल एसयू के अंदर, तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल रूट एक्सेस का जो परमिशन है, तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन के साथ हमें ए पैच देखने को मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ें मिलाकर ए पैच को बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा और तगड़ा रूटिंग मेथड है, मैं इसको बोलूँगा बेस्ट रूटिंग मेथड है अगर कंपेयर करोगे मैजिस्क और कर्नल एसयू से। बट अच्छा है, आप इसको जो है यूज़ में ले सकते हो। फिलहाल के लिए कुछ डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों क्या ये सब कुछ मैं आगे अभी प्रैक्टिकल बताऊँगा, तब मैं आपको दिखाऊँगा ये चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डाउनलोडिंग प्रोसेस देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर सिंपली आपको ए पैच गिटहब करके सर्च कर लेना है, ठीक है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको इजीली डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लिंक रहेगा, इस पर आप टैप करोगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ए पैच लिखा है, हम इस पर एक बार टैप करते हैं और जैसे यहाँ पे टैप करोगे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा ए पैच का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे रिलीजेस के नीचे लेटेस्ट वर्जन लिखा है। तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है, ठीक है। और इसके ऊपर टैप करने के बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए पैच, मतलब ये असिस्ट जो लिख रहा है, इस असिस्ट पे आप टैप करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये डाउनलोड के लिए पूछेगा, सिंपली उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है।
और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर ए पैच के वेबसाइट पे ही मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे सपोर्टेड वर्जन्स लिखा है। तो मैंने आपको बोला था कि ये सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर उसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ARM64 ओनली, तो यहाँ पर जो आपका डिवाइस ARM64 आर्किटेक्चर रहेगा उस पर ये सपोर्ट करेगा। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, एंड्रॉइड कर्नल वर्जन 3.18 टू 6.1। तो जो एंड्रॉइड कर्नल वर्जन है तो इनके बीच में होगा या फिर ये वर्जन्स होंगी तो उसी में ये ए पैच सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके लिए ये ए पैच वर्किंग में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो ऑटो जो पैचिंग होता है वो वर्क नहीं करेगा, तो उसको मैन्युअली पैच करने का अलग प्रोसेस रहता है, वो करना पड़ सकता है अगर आपके डिवाइस में सपोर्ट ना कर रहा हो तो। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली सपोर्टेड आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी आप डाउनलोड कर लिए जो ए पैच होता है, तो ये देखिए ए पैच, तो ये APK है, इसको सिंपली आप इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको चाहिए bootmg। अब ये bootmg कौन सी चाहिए, जो कि आपके एंड्रॉयड वर्जन में जो आपका बिल्ड नंबर है उसको चेकआउट करना है आपको। मतलब आपके फ़ोन में जो वर्जन का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, जो वर्जन की रोम रन कर रही है, वो स्टॉक रोम हो सकती है, कस्टम रोम हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ सेम वर्जन होना चाहिए आपका, जो आपके डिवाइस के अंदर रन कर रहा है, सेम उसी वर्जन का सॉफ्टवेयर या फिर रोम उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप MIUI यूज़र हो तो आपको MIUI वर्जन चेकआउट करना है। ठीक है, तो आपके पास अगर Xiaomi या फिर Redmi या फिर बोलो पोको का फ़ोन है और आपके MIUI वर्जन जिस पे बेस्ड है, तो वही MIUI वर्जन का आपको जो ROM है वो डाउनलोड करना है। गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो। अब ये मत पूछना डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली स्टॉक रोम डाउनलोड फॉर आपका डिवाइस का नाम लिखो, वहाँ पे आ जाएगा डिवाइस और उस वर्जन का आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारे Xiaomi Redmi पोको डिवाइस के लिए MIUI वर्जन मैच कराना है। ओके, मतलब जो MIUI वर्जन रहेगा उसी वर्जन का आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। देन अगर आपका फ़ोन दूसरा कोई भी कंपनी का हो तो आपको बिल्ड नंबर नोट करना है। तो यहाँ पे आप बिल्ड नंबर देख सकते हो, इस बिल्ड नंबर को नोट करके आपको यही बिल्ड नंबर होने वाला जो स्टॉक रोम होगा उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। OnePlus हो सकता है या फिर कोई भी फ़ोन आपका, मोटरोला हो सकता है। अब ये यहाँ पे मैं कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इवोल्यूशन X रोम है, तो ये बिल्ड नंबर है, तो इसी जो होता है इसी सॉफ्टवेयर वर्जन का हमें रोम डाउनलोड करना है। तो ये रोम तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, उसको मैंने फ्लैश कर रखा है, तो ये देख पा रहे हो। सिंपली मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा और एक्सट्रैक्ट करके उसमें से जो bootmg होता है उसको कॉपी करके बाहर पेस्ट कर दूंगा फोल्डर के बाहर, और ये हम bootmg को रेडी करके रखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम ए पैच को ओपन करेंगे अभी। ओके, ए पैच ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर सुपर की और पैच दो चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले आपको सुपर की पे टैप करना है और सुपर की पे यहाँ पर आपको कोई भी पासवर्ड लगाना है। ठीक है, ताकि इसमें जो है आपको एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, एक टाइप का हम इसको बोल सकते हैं लॉगिन पिन पैटर्न पासवर्ड, ऐसा आप बोल सकते हो, ताकि दूसरा कोई थर्ड व्यक्ति इसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये पिन पैटर्न पासवर्ड जो है इसकी हेल्प से जो है आप जो है आपके डिवाइस को आप किसी अनऑथराइज एप्लीकेशन को रूट देने से बचा सकते हो। ठीक है, सपोज आपके फ़ोन किसी आपके फ्रेंड ने लिया, किसी और ने लिया, और गलती से अगर वो इसके अंदर चला गया तो वो क्या कर रहा है जल्दी से उसको पता नहीं चलेगा। सो आप इसको पिन पैटर्न लॉक, जैसे लॉगिन पासवर्ड रहता है, आप इसके अंदर ये सुपर की डाल सकते हो। तो यहाँ पे सुपर की जगह पे मैं कोई भी पिन डाल लेता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 कर लेता हूँ। तो ये मेरा पासवर्ड पिन पैटर्न जो भी है वो समझ सकते हो। उसके बाद सुपर की मैंने सेट कर लिया, पहला काम क्या था, सुपर की सेट करना, जो कि मैंने कर दिया। नेक्स्ट पैच पे टैप करेंगे, सुपर की एंटर करने को बोल रहा है, क्या हमने रखा था सुपर की 1 2 3 4 5, तो ये मैं डाल दिया 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं टैप करूँगा और सुपर की तो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। तो उसके बाद जो bootmg इसको पैच करने को बोलेगा, तो ये bootmg मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। ओके, यहाँ पे पैचिंग स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही पैचिंग सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे नीचे डन करके लिखाएगा और सक्सेसफुली लिखाएगा। तो वो चीज़ देखते हैं हम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे राइट पैच्ड bootmg वॉज सक्सेसफुल, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये देखो। तो इस तरह से सक्सेसफुल होना चाहिए। अब ये कुछ केसेस में सक्सेसफुल नहीं होता है जिनके डिवाइस सपोर्ट नहीं करते हैं ए पैच को। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था, वेबसाइट पे कुछ कंडीशंस थी ना, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये सक्सेसफुली पैच होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पैचिंग कंप्लीट हो चुका है। पैचिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो है आप फाइल मैनेजर ओपन करोगे, डाउनलोड के अंदर जाओगे, तो ये देखो ए पैच का एक पैच bootmg बना हुआ है। तो इसको आप कस्टम रिकवरी से फ्लैश करो या फिर आप इसको फ्लैश कर सकते हो फास्ट बूट के थ्रू, अगर आपके लिए कस्टम रिकवरी अवेलेबल नहीं हो तो। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में तो कस्टम रिकवरी अवेलेबल है, तो मैं इसको पैच जो कस्टम रिकवरी है उसके थ्रू फ्लैश कर देता हूँ, जो पैच bootmg है वो। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो आपका स्टॉक bootmg है, मतलब आपने जो अभी पैच करने से पहले एक bootmg था ना, तो उसको सेफ जगह पे रख लेना। अपने दूसरे डिवाइस में सेव करके रख सकते हो या फिर अपने
मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव किसी में भी सेव करके रख सकते हो। और याद रखो, अगर आप कस्टम रिकॉर्सिव फ्लैश करने जा रहे हो तो पहले पुराने बूट IMG का बैकअप लेना। तो बूट और DTBO इन दोनों को आपको ऐसे स्वाइप करके बैकअप ले लेना है बैकअप सेक्शन के अंदर। और जब भी कोई दिक्कत होती है, बूट लूप वगैरह हो गया, तो आप रीस्टोर कर सकते हो उसी बैकअप को। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, मैं इसको डबल बैकअप क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको फ्लैश करने से पहले वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, डेल्विक 8 कैचे और कैचे इन दोनों पार्टीशंस को टिक करके स्वाइप करोगे तो ये हो जाएगा वाइप। और उसके बाद जो है यहाँ पर इंस्टॉल पे होंगे और डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाके जो बूट पैच वाला जो IMG था उसको फ्लैश करना है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, इंस्टॉल इमेज पे टैप करोगे और ये ए पैच बूट IMG और ये बूट पे टैप करूंगा, उसके बाद स्वाइप करूंगा, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा आएगा, उसके बाद रीबूट पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर आपका डिवाइस चालू हो जाएगा। अब अगर आपका डिवाइस स्टार्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे बूट लूप वगैरह क्रिएट होता है, तो उस केस में आप रीस्टोर कर सकते हो आपका ओरिजिनल बूट IMG और फिर से रीचेक करो कि क्या आपने कोई रॉन्ग बूट IMG तो नहीं फ्लैश कर दिया है। आई मीन उसके साथ पैच करके तो कुछ गलती नहीं की है, तो उसकी वजह से भी बूट लूप आता है। अगर वर्जन मैच नहीं किया आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन के साथ जो आपके फ़ोन के अंदर रन कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर और आपने जो डाउनलोड किया उसमें से जो बूट IMG लिया वो वाला सॉफ्टवेयर, ये दोनों अगर मैच नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन बूट लूप में जा सकता है। तो यही चीज़ मैं जब से आपको बता रहा था कि सेम वर्जन होना चाहिए आपके डिवाइस में, जो एंड्रॉयड वर्जन या फिर बोलो बिल्ड नंबर या फिर बोलो MIUI वर्जन जो चल रहा है, ये सब मैच होने चाहिए, तभी ये प्रॉपरली बूट होगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। यहाँ पे डिवाइस सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ और उसके बाद ए पैच को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिखेगा क्योंकि हमारा ए पैच सक्सेसफुली रूट हो चुका है। आई मीन हमारा डिवाइस रूट हो चुका है ए पैच से। तो जस्ट अ सेकेंड, ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टिक मार्क दिख रहा है राइट का, जब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग है और यहाँ पे वर्जन है 0.8.3 ये वर्जन है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड पैच भी यहाँ पे वर्किंग है, तो ये भी वर्किंग आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ सेक्शंस मिलेंगी, जब भी ये सेक्शंस यहाँ पे नहीं थी। तो बताता हूँ एक एक सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आओगे तो ये जो सेक्शन है ये है सुपर यूज़र ग्रांट परमिशन। जैसे कर्नल इश्यू में आप जो है इंडिविजुअल ऐप को परमिशन देते हो, तो वैसे ही यहाँ पर आप टैप करके किसी भी एप्लीकेशन को इंडिविजुअल परमिशन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैजिस की तरह वो ग्रैंड परमिशन के लिए नहीं पूछेगा, तो आपको इंडिविजुअली ग्रैंड परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप कोई भी जो मॉड्यूल्स होती है उनको इंस्टॉल कर सकते हो। जो मैजिस मॉड्यूल, कर्नल इश्यू मॉड्यूल्स जो हम होते हैं उनको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल पे टैप करोगे, उसके बाद मॉड्यूल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रीबूट के लिए पूछेगा, दैट्स इट। रीबूट करोगे तो आपके फ़ोन में वो मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो सेटिंग्स दिख रही है इस पर अगर मैं टैप करूंगा तो ये KP मॉड्यूल है, तो ये एक अलग सेक्शन है, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो राउंड सा सर्किल दिख रहा है एरो जैसा, इस पर मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे सेम लाइक दैट जैसे हमारे मैजिस्क और कर्नल इश्यू में होता है, रीबूट, रीबूट टू रिकवरी, बूट लोडर, डाउनलोड, EDL मोड, तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो इसको यूज़ में ले सकते हो। देन सेटिंग्स पे मैं टैप करता हूँ, सेटिंग्स में आऊँगा तो यहाँ पे सेंड, लॉग, लैंग्वेज और अबाउट ये सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका लुक है। तो ये था कुछ यहाँ पर पूरा प्रोसेस, रूटिंग से लेके यहाँ पर ये पैच कैसा है और ये कैसे डिफरेंट है कर्नल इश्यू और मैजिस से, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपना कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ए पैच लेटेस्ट न्यू मेथड से। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे भी देखने को मिलेगा। एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो, काफ़ी तगड़ा कंटेंट यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है, एक बार चेकआउट करो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।